बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी लोग 1950 से 1999 में पैदा होने वाले हम खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियाँ सुनी, जिन्होंने लालटेनें यानी बत्ती की रोशनी में कहानियाँ भी पढ़ीं, जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को ख़त में लिख कर भेजा, जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया, गांव के दरख्त से आम और अमरूद भी तोड़ कर खाए, पड़ोसी के बुजुर्गों से डांट भी खाई लेकिन पलट कर कभी बदमाशी नहीं दिखाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं और घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड भी अपने हाथों से लिख कर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम गाँव की हर खुशी और गम में एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी के एंटीने ठीक किए, फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतज़ार करते थे। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाढ़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को आज़ाद समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। हम वो लोग हैं जो रात को चारपाई घर से बाहर ले जाकर खुली फिजा ज़मीनों में सोए। दिन को अक्सर गाँव वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते, मगर वो आखिरी हम थे। कभी वो भी ज़माने थे, सब सेहन में सोते थे। गर्म मिट्टी पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा भी होता था। लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी मंजी ने होना था। सूरज के निकलते ही आंख सबकी खुलती थी, डीठ बनकर फिर भी सब ही सोए रहते थे। और अब मोबाइल से मोबाइल तक के सफ़र में हम कदीम से जदीद हो गए। लिबास से खाने तक हर चीज़ बदल गई। घरों में बनने वाली लस्सी अब रेहड़ियों पर आ गई है। जिन घरों के दरवाजे रात 8 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे, वो अब रात 11 बजे के बाद खुलते हैं और पूरी फैमिली डिनर खाकर रात 1 बजे वापस पहुंचती है। पूरे दिन के लिए वाटर कूलर में 10 रुपए की बर्फ़ डालने की अब ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब हर घर में फ्रिज है, फ्रीज़र है। अब तंदूर पर रोटियां लगवाने के लिए पेड़े घर से बनाकर नहीं भेजे जाते। अब लंडे की पुरानी पैंट से बच्चों के बस्ते नहीं सिलते। मार्केट में एक से एक डिज़ाइन वाला स्कूल बैग दस्तयाब है। बच्चे अब माँ बाप को अम्मी अबू से ज़्यादा यार कहकर मुखातिब करते हैं। बल्ब एनर्जी सेवर में बदल गए और एनर्जी सेवर एलईडी में। छत पर सोना ख्वाब बन गया है, लिहाजा अब घरों में चारपाइयाँ भी ना होने के बराबर रह गई हैं। डबल बेड हैं और इन पर बिछे मोटे मोटे गद्दे। अब बच्चे साइकिल सीखने के लिए कैंची नहीं चलाते, क्योंकि हर उम्र के बच्चे के साइज़ का साइकिल आ चुका है। जिन सड़कों पर तांगे धूल उड़ाते थे, वहां अब गाड़ियां धुआं उड़ाती हैं। क्या ज़माना था जब घरों के दरवाजे सारा दिन खुले रहते थे, बस आगे एक बड़ी सी चादर का पर्दा लटका हुआ होता था। अब तो दिन के वक्त भी बेल हो तो पहले सीसीटीवी कैमरे में देखना पड़ता है। शहर से बाहर कॉल मिलाना होती थी तो लैंडलाइन फ़ोन पर पहले कॉल बुक करवाना पड़ती थी और फिर मुस्तकिल वहीं मौजूद रहना पड़ता था। सऊदीया वगैरह से कोई अजीज़ पाकिस्तान आता था तो गिफ्ट के तौर पर ख़ानदान के बच्चों के लिए खिलौने ज़रूर लेकर आता था। पहले माएँ खुद बच्चों के कपड़े सीती थीं, बाज़ार से ऊन के गोले मंगवाकर सारा दिन जर्सियाँ बुनती थीं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से एक जर्सी बाज़ार में मौजूद है, सस्ती भी महंगी भी। पहले किसी को उस्ताद बनाया जाता था, अब उस्ताद माना जाता है। पहले सब मिलकर टीवी देखते थे, घरों में ख़त आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिये से ख़त पढ़वाते थे। डाकिया तो घर का एक फ़र्द शुमार होता था, ख़त लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पीकर साइकिल पर ये जा वो जा। इम्तिहानात का नतीजा आना होता था तो नसर मिनल्लाह व फतह करीब पढ़कर निकलते थे और खुशी खुशी पास होकर आ जाते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कहके लगाते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की एक प्लेट साथ वालों को बेचता था और उधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे, जहां कोई ना कोई मोहल्लेदार कमीज का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता नजर आता था। न्याज बढ़ती थी तो सबसे पहला हक बच्चों का होता था। हर दूसरे दिन किसी न किसी गली के कोने से आवाज़ आ जाती, बच्चों आओ चीज़ ले लो, और आन की आन में बच्चों का जमे गफीर जमा हो जाता था। दूध के पैकेट और दुकानें तो बहुत बाद में वजूद में आई। पहले तो लोग बहाने से दूध लेने जाते थे। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थीं, वक्त ही वक्त था। गलियों में चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, मोहल्ले के बाबे हुक्के पी रहे हैं और पुराने बुजुर्गों के वाकयात बयान हो रहे हैं।
جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی کا لیپ کیے ہوئے چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنس کی گولیاں ہر وقت موجود ہوں۔ اب تو وہ صحن میں سونے کے سب دور ہی بیت گئے، منجیاں بھی ٹوٹ گئیں، رشتے بھی چھوٹ گئے۔